दोस्तों, भारत मुगलों के आने और उनके द्वारा हमारी सभ्यता और देश पर राज किए जाने की बातें हम हमेशा सुनते आए हैं और किस तरह से उन्होंने हमारे धर्म, हमारे देश को नुकसान पहुंचाया। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में ही एक ऐसा शासक था जो था तो मुसलमान, लेकिन उसने मुगलों को बुरी तरह हराया था और जब तक वो जिंदा रहे तब तक उन्होंने अपने यहाँ कभी भी मुगलों को आने तक नहीं दिया। इसके अलावा ये वही शासक था जिसने देश को सबसे लंबा हाईवे दिया। देश में इस समय चलने वाले रुपए की बुनियाद भी इसी शासक ने रखी थी और बिहार जो गरीबी की मार झेल रहा है वो उसके शासन काल में एक संपन्न राज्य था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शेर शाह सूरी की। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्यों शेर शाह सूरी को देश का एक महान राजा माना जाता था। दोस्तों, भारतीय इतिहास के साहसी योद्धा शेर शाह सूरी का जन्म के बारे में इतिहासकारों की अलग अलग राय है। किसी के मुताबिक उनका जन्म साल 1485-86 में हरियाणा के हिसार में हुआ था, तो कई इतिहासकारों के मुताबिक शेर शाह 1472 में बिहार के सासाराम जिले में पैदा हुए थे। उनके पिता हसन खान एक जागीरदार थे जो शेर शाह को बचपन में फरीद खान के नाम से पुकारते थे। वहीं जब वे 15 साल के हुए तो वह अपना घर छोड़कर जौनपुर चले गए थे, जहां पर शेर शाह ने फारसी और अरबी भाषाएं सीखी। जैसे जैसे शेर शाह बड़े हुए उसके पिता ने उनके अंदर एक अच्छा प्रशासक देख लिया था, इसीलिए उन्होंने एक परगने की जिम्मेदारी शेर शाह को सौंप दी। जिसके बाद शेर शाह सूरी ने उस समय किसानों के दर्द को समझा और सही लगान तय करके किसानों को न्याय दिलवाया और भ्रष्टाचार को मिटाने का फैसला लिया। साल 1522 में शेर शाह को बिहार के स्वतंत्र शासक बहार खान नुहानी का सहायक बना दिया गया। इसके बाद शेर शाह के दिमाग और कुशलता को देखते हुए बहार खान ने उन्हें अपने बेटे जलाल खान के टीचर के रूप में रख लिया। फिर एक दिन बहार खान ने शेर शाह सूरी को शेर का शिकार करने का आदेश दिया, जिसके बाद शेर शाह ने अकेले ही साहस और पराक्रम से शेर का मुकाबला किया और शेर के जबड़े के 2 हिस्से करके उसे मार गिराया। जिसकी वीरता से बहार खान बहुत प्रभावित और खुश होकर उन्होंने फरीद खान को शेर खान का नाम दिया, जो आगे चलकर शेर शाह सूरी के नाम से पूरे देश में मशहूर हुआ। शेर शाह की वीरता के चर्चे हर तरफ होने लगे और उसकी प्रसिद्धि चारों तरफ बढ़ने लगी, जिससे बहार खान के अधिकारियों ने जलन के कारण शेर शाह को बहार खान के दरबार से निकालने के लिए षड्यंत्र रचा। जिसके बाद शेर शाह सूरी मुगल सम्राट बाबर की सेना में शामिल हो गए और वहां भी शेर शाह ने अपने काम के दम पर अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। शेर शाह पैनी नजर रखने वाले शहंशाह थे। वे बहार खान के दरबार से बाहर तो गए थे, लेकिन हमेशा से ही उनकी नजर लोहानी की सत्ता पर थी, क्योंकि शेर शाह इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि बहार खान के बाद लोहानी शासन पर राज करने वाला कोई काबिल इंसान नहीं है। इसीलिए वह बाबर के सेवादार के रूप में मुगल शासक और उसकी सेना की ताकत और कमजोरी और कमियों के बारे में समझने लगे। हालांकि बाद में शेर शाह सूरी ने मुगलों का साथ छोड़ने का फैसला लिया और वो बिहार वापस आ गए। वहीं बहार खान की मौत के बाद उसकी बेगम ने सम्राट शेर शाह सूरी को बिहार का सूबेदार बना दिया, जिससे शेर शाह के आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया था और शेर शाह बाद में मुगलों के सबसे बड़े दुश्मन बने। जिसके बाद शेर शाह सूरी ने खुद को मुगलों का वफादार बताते हुए चालाकी से 1537 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण कर दिया और बंगाल के एक बड़े हिस्से को अपने कब्जे में कर लिया। इसके अलावा 1535 से 1537 ईस्वी में जब हुमायूं आगरा में नहीं था और अपने मुगल साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में फोकस कर रहा था, तब शेर शाह सूरी ने इस मौके का फायदा उठाकर आगरा में अपनी सत्ता को मजबूत कर लिया और इसी दौरान उन्होंने बिहार पर भी पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया और अब वो बिहार का शासक बन गया था। इस दौरान मुगलों के शत्रु अफगान सरदार भी उसके साथ खड़े हो गए, लेकिन शेर शाह एक बेहद चतुर राजा था जिसने मुगलों के अधीन रहते हुए उन्हें सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए बड़ी खूबसूरती के साथ अपना खेल रचा। इस खेल में अभी शेर शाह को पैसों की बहुत जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने गुजरात के बहादुर शाह से बात की, जिन्होंने शेर शाह की धन और दौलत में काफी मदद की। जिसके बाद शेर शाह सूरी ने अपनी सेना को और अधिक मजबूत किया। इसके बाद शेर शाह ने बंगाल में राज करने के लिए बंगाल के सुल्तान पर आक्रमण कर दिया और जीत हासिल की। अभी तक के अपने काम से शेर शाह पूर्वी भारत में पहचाने जाने लगे थे। इसके बाद 1538 ईस्वी में एक तरफ जहां मुगल सम्राट हुमायूं ने चिनार के किले में अपना अधिकार जमाया, तो वहीं दूसरी तरफ शेर शाह ने भी रोहतास के महत्वपूर्ण और शक्तिशाली किले पर अपना अधिकार जमा लिया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि अब शेर शाह और हुमायूं दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ आते जा रहे थे। जिसके बाद जब हुमायूं ने बंगाल पर हमला किया
तो मुगलों की विशाल सेना होने के बावजूद भी शेर शाह ने उनकी सेना को बंगाल से पहले बिहार में ही रोक लिया। साल 1539 में बिहार के पास चौसा नाम की जगह पर हुमायूं और शेर शाह सूरी की सेनाओं के बीच में कड़ा मुकाबला हुआ। इस संघर्ष में हुमायूं की मुगल सेना ने शेर शाह की सेना से हार का सामना करना पड़ा। शेर शाह सूरी की सेना ने पूरी ताकत और पराक्रम के साथ मुगल सेना पर इतना भयंकर आक्रमण किया कि मुगल सम्राट हुमायूं युद्ध से भागने के लिए मजबूर हो गए, जबकि इस दौरान बड़ी तादाद में मुगल सेना के सिपाही अपनी जान बचाने के चलते गंगा नदी में कूद पड़े। अफगान सरदार और शेर खां के इस युद्ध में महाजीत के बाद शेर खां ने शेर शाह के नाम को चुना और अपना राज्याभिषेक करवाया, जिसके बाद उन्होंने अपने नाम के सिक्के चलवाए। इसके बाद 17 मई 1540 ईस्वी में हुमायूं ने अपने खोए हुए इलाकों को फिर से वापस पाने के लिए बिलग्राम और कन्नौज की लड़ाई लड़ी और शेर शाह सूरी की सेना पर हमला किया। लेकिन इस बार भी शेर शाह की मजबूत अफगान सेना के मुकाबले हुमायूं की मुगल सेना कमजोर पड़ गई और इस तरह शेर शाह सूरी ने जीत हासिल की और दिल्ली के सिंहासन पर बैठने और अपने साम्राज्य को पूरब में असम की पहाड़ियों से लेकर पश्चिम में कन्नौज तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में झारखंड की पहाड़ियों तक बढ़ा दिया। वहीं हुमायूं और शेर शाह के बीच का यह युद्ध एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध के बाद हिंदुस्तान में बाबर का बनाया हुआ मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया और देश की राज सत्ता एक बार फिर से पठानों के हाथ में आ गई। इसके बाद शेर शाह सूरी ने उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की, जो कि भारत में लोधी साम्राज्य के बाद दूसरा पठान साम्राज्य बन गया। मध्यकालीन भारत के सबसे सफल शासकों में एक शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल में भारत में पोस्टल विभाग को विकसित किया था। उसने उत्तर भारत में चल रही डाक व्यवस्था को दोबारा सही किया ताकि लोग अपने संदेशों को अपने करीबियों और परिचितों को भेज सकें। इसके अलावा शेर शाह सूरी एक भविष्य के साथ चलने वाला राजा था, जो कि विकास को सबसे जरूरी मानता था। यही वजह है कि सूरी ने अपने शासनकाल में एक बहुत बड़े ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाकर यातायात की बेहतरीन व्यवस्था शुरू करवाई। ये विशाल रोड बांग्लादेश से होती हुई दिल्ली और वहां से काबुल तक होकर जाती थी। वहीं इस रोड का सफर आरामदायक बनाने के लिए शेर शाह सूरी ने कई जगहों पर कुएं, मस्जिद और रेस्ट हाउस भी बनवाए थे। एक तरह से देखें तो शेर शाह सूरी एक ईमानदार और जनता के लिए काम करने वाले राजा थे, जिन्होंने अपने शासनकाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की और भ्रष्टाचार के खिलाफ कई बड़ी नीतियां भी बनाई। शेर शाह ने अपने शासनकाल के दौरान मस्जिद के मौलवियों और इमामों की ओर से इस्लाम धर्म के नाम पर किए जाने वाले भ्रष्टाचार पर न सिर्फ लगाम लगाई, बल्कि उन्हीं मस्जिदों के रखरखाव के लिए मौलवियों को पैसे देना बंद कर दिया और मस्जिदों की देखरेख के लिए मुंशियों की नियुक्ति कर दी। इन सब कामों से उस वक्त भ्रष्टाचार पर लगाम लग गई, जिसके बाद साल 1545 में बुंदेलखंड के कालिंजर के किले में चंदेल राजपूतों के साथ लड़ते हुए एक धमाके में शेर शाह सूरी की मौत हो गई और इस तरह से भारत ने एक बेहतरीन राजा खो दिया। दोस्तों, आपको शेर शाह की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।